नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम उस बड़े बदलाव की बात करने जा रहे हैं जो बहुत रचनात्मक बदलाव कहा जाएगा। ये नई शुरुआत तो करता है आपकी ज़िंदगी में, ये बात तो निश्चित है। अभी आपको आगे आइडिया लग जाएगा कि कितना सुखद बदलाव है, कितनी नई शुरुआत है। क्योंकि इस तरह के जब परिवर्तन होते हैं, काफ़ी शोर मचाकर परिवर्तन नहीं होते। पुनरावसु नक्षत्र, जी हाँ, नाम तो सुना होगा दोस्तों, बहुत फेमस नक्षत्र है। हमारे भगवान श्री राम, लॉर्ड रामा वाज बोर्न इन दिस नक्षत्र। जुपिटर देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है पुनरावसु, बहुत ही विलक्षण नक्षत्र है। और इसके नक्षत्र में मंगल का, भूमिपुत्र मंगल का गोचर होगा कल से 12 जनवरी से। स्थितियां काफ़ी रोचक होने वाली हैं, रचनात्मक भी होने वाली हैं। कला प्रेमी हैं जो, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ का यह कारण बनेगा। प्रोस्पेरिटी आपको फॉर्चुनेट बनाएगा। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है एकाएक। आपके संबंध जो कई बार होते हैं, थक जाते हैं किसी तरह के संबंधों को लेकर। इवन हस्बैंड वाइफ के ही रिलेशंस कई बार ऐसे मोड पर ज़िंदगी में आ जाते हैं जिसमें एक थकान सी महसूस होती है। कहीं तो नेगेटिविटी के कगार पर जो रिश्ते पहुंच चुके हैं, कोई भी हो रिश्ता, दोस्ती का भी हो सकता है, वह नेगेटिविटी खत्म होती है इस नक्षत्र के प्रभाव से। दोस्तों, बहुत ही लाजवाब यह परिवर्तन है, नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, ये नई सुबह की बात करें, इसमें आपकी थिंकिंग बदल जाती है। गुरु का नक्षत्र है और मंगल नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, पुनरावसु में प्रवेश कर रहे हैं। कल से 3 महीने के लिए अप्रैल 12 तक इस नक्षत्र में रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। मंगल जैसा ग्रह है, इसको हम 2 हिस्सों में बांटकर वीडियो को देखेंगे। कल से लेकर 21 तारीख तक, जब तक मंगल कर्क राशि में है, और 21 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक जब मिथुन राशि में मंगल का गोचर होगा सेकंड चरण में, उसकी भी चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और आप एस्ट्रोलॉजी का किसी तरह से भी शौक़ रखते हैं, किसी तरह से इसे सीखना चाहते हैं, या राशिफल के नज़रिए से ही हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, परंतु आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे बेनती है, गुजारिश है, अभी सब्सक्राइब कर लें। यही एक आपसे इच्छा है, रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल, भूमिपुत्र मंगल आपकी किस भाव में है? सबसे बड़ी बात यह है, ये धन के भाव में है। ये नक्षत्र का परिवर्तन धन की स्थिति को बेहतर करता है। पुनरावसु गुरु का नक्षत्र, गुरु तो 12वें भाव में आप कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए गुरु धन के कारक हैं, और धन के कारक का नक्षत्र होना ही बहुत बड़ी बात होती है। जो जातकों की कुंडली में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में पारंगत हैं तो समझ चुके होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जिन जातकों की कुंडली में ज़्यादातर ग्रह गुरु, शुक्र और बुध के नक्षत्रों में होते हैं, वह कुंडली ही भाग्यशाली हो जाती है, और देखने की ज़रूरत ही नहीं। इस तरह की कुंडली बहुत उत्तम हो जाती है। यहाँ पर मंगल का भी नक्षत्र परिवर्तन आपको कितना सुखद फल देता है, सीधा बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, गुरु आपके 2 शुभ भावों के मालिक है, 2 केंद्रों के मालिक है, 10th लॉर्ड हैं, 7th लॉर्ड हैं। तो 10th भाव का फल मंगल काफ़ी हद तक परिलक्षित करेगा, दिखाएगा इस अवधि में। 21 तारीख तक मंगल है तो नीचगत, परंतु ये मंगल गुरु से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर जो आ रहे गतिरोध या किसी तरह की कुंठा है, कामकाज को लेकर कोई परेशानी है, उसमें एक हल्कापन या यूँ कहें सुखद स्थितियाँ
आने की योग बनते हैं। कामकाज को लेकर आप हल्के फुल्के हो जाएंगे। जो बोझ था ना दिमाग में, एक भारीपन था दिमाग में, एक सोच थी, एटलीस्ट एक वरी थी, वह वरी खत्म होती है इमीडिएटली, क्योंकि ये नक्षत्र ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ये रिन्यू करता है अपने आपके माइंड को, स्थितियों को रिन्यू करता है, मौका देता है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है, एक्सपेंशनिस्ट थिंकिंग हो जाती है। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचेंगे। इवन अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी को परिवर्तन करने की भी शुरुआत मन में हो जाती है। अगर पहले से ही शुरुआत हुई है जॉब को परिवर्तन करने की, तो ये स्थितियां दोस्तों आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल बनाती है। ये जो एनवायरनमेंट है आपका पॉजिटिव बनाती है, ताकि आप जॉब को परिवर्तन कर सके, हायर इमोलूमेंट्स ले सकें, हायर सैलरी ले सके, जिसके आप हकदार भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जिस सैलरी के हकदार है, जिस मेहनताने के हकदार है, वह मिलने की योग बनाता है, क्योंकि गुरु धन के कारक है। याद रखिए, जब गुरु के नक्षत्र में मंगल होगा, और गुरु 10th लॉर्ड है, कैरियर के मालिक है, इज्जतमान के मालिक है, आपकी कुंडली में कारक भी हैं। गुरु जहां पर जाते हैं फॉर्चून लेकर जाते हैं। विदेश के भाव में बैठे तो विदेशों में तरक्की तो 100% होगी। विदेश जाने से आपको लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको लाभ होगा। धन की बरसात वाली स्थिति मंगल के कारण, क्योंकि धन के भाव में है मंगल, और गुरु धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, और कैरियर के मालिक है। तो आपका कर्म, आपका कार्यक्षेत्र ही आपके धन लाने में, आपकी धन की कमाई बढ़ेगी कहें तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, इससे इज्जतमान रुतबा बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा। भूमि पुत्र मंगल है, तो हो सकता है आप भूमि के कार्यों से आप लाभान्वित हो। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने का मन भी करेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर मंगल सेकंड लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो डेफिनेटली आपके एसेट्स, जमीन जायदाद संबंधित एसेट्स बढ़ते हैं, और पारिवारिक स्थितियां पहले से मच बेटर हो जाती हैं। यदा कदा जो मतभेद देखने में मिलते हैं, वह मतभेद अब लुप्त हो जाएंगे। परिवार में माहौल बहुत खुशहाल होगा। मांगलिक कार्य की योग तक बनते, क्योंकि 11वें भाव का मालिक भी है मंगल, लाभ का मालिक भी है मंगल। लक्ष्मी योग तो पहले से ही बना रहा है। कहीं ना कहीं कमजोरी के कारण धन की स्थिति उतनी बेहतर कई बार नहीं होती, परंतु धन तो आता है। चलिए, गुरु के नक्षत्र से मंगल स्टैंप लगा देते हैं, आपके खजाने को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मंगल की उच्च की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर 21 तारीख तक रहेगी। 21 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक कोई बड़ा खजाना, कोई बड़ी उपलब्धि, अकस्मात ढंग से आपको बड़ा लाभ होने की योग बनते हैं। मंगल का एक्साल्टेड एस्पेक्ट ऑन 8th हाउस, गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं, गोपनीय चिंता है जो, वह दूर करता है मंगल गुरु के प्रभाव में आने के कारण। सप्तम भाव का भी मालिक है गुरु, व्यापार के लिए समय उत्तम हो जाता है। मंगल 21 तारीख से जैसे ही लगन में आते हैं, तो देखिए ये लक्ष्मी योग वैसे ही बना रहे हैं। द्वितीय भाव में भी, लगन में भी 11वें भाव का मालिक बैठेगा, तो धन की स्थिति तो बेहतर होती है। गुरु के नक्षत्र में होने से आप खास पॉजिटिविटी बेंट ऑफ माइंड से, पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से आगे बढ़ेंगे, टीम लीडर बनेंगे। आपकी जो ये क्वालिटीज़ हैं मुखर होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, और व्यापार में आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। कई कदम आप उठाने वाले हैं व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, या इवन दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी सुखद परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि लगन में बैठकर मंगल सप्तम भाव को देखेगा, गुरु से प्रभावित होकर गुरु की राशि को देखेगा, तो सप्तम भाव स्ट्रोंग होता है। 7th हाउस आपकी लव लाइफ का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक जीवन का है, तो आपका वैवाहिक जीवन उत्तरोत्तर बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग डाइवोर्स के कगार पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए स्थितियां ज़्यादा खुशहाल होंगी, ज़्यादा मददगार होगा ये मंगल का गोचर, खासकर मिथुन राशि में आना। हालांकि बुध की राशि में, परंतु अंदर से देखिए, डाइसेक्ट करके देखेंगे,
नक्षत्र देखेंगे तो लगेगा तो ये मंगल कैसे अच्छा फल दे रहा है, ये दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखद कर रहा है। ये गुस्सा अगर आप करेंगे रचनात्मक होगा आपका, अगर आपके स्वभाव में तेजी आती है वो रचनात्मक होगी, वो स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए होगी। कहते हैं ना, बाहर से कठोर अंदर से नरम, वह बात होगी। गुरु अंदर है आपका, नक्षत्र मंगल का, मीन्स अंदरूनी जो विचार हैं वह आपके बहुत नरम होंगे, आप हम्बल होंगे, जेनरस होंगे, अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान रहेगा, लोगों के काम आने वाले होंगे, लोगों की भलाई की भी सोचेंगे। यह दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई भी चाहने वाले हो सकते हैं, आपके फैंस हो सकते हैं। आप अच्छे टीचर, अच्छे गाइड साबित होंगे। लगन में आने से मंगल का ये प्रभाव निश्चित तौर से बेहतर होगा जब मिथुन राशि में होंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल का ये राशि परिवर्तन वक्री चाल से चल रहे हैं, तो पीछे आ जाएंगे 21 तारीख से। और पुनर्वसु में होने के कारण आप अच्छे राइटर, अच्छे दार्शनिक, अच्छे टीचर, अच्छे गाइड साबित होते हैं। धन की स्थिति तो निश्चित तौर से मंगल के 11वें भाव की मलकियत के कारण ही आपकी बेहतर होती है, तो धन तो आता ही रहेगा और रिश्ते मधुर होंगे। तो ये परिवर्तन मुझे लगता है काफ़ी बेहतर है। हालांकि ये देखने में नज़र नहीं आता, जैसे कि शुरुआत में बताया, काफ़ी सूक्ष्म ये होती हैं बातें। हर कोई इसे पकड़ना, हर किसी ज्योतिषी को इसे पकड़ना चाहिए। और अगर फल कथन आपको सही करना है तो यू शुड फॉलो दिस स्ट्रेट अवे नक्षत्रों के ऊपर जाइए। जब भी आपके पास होरोस्कोप आता है तो आपका फलादेश बहुत सटीक होता है। अन्यथा ये फौरी तौर पर भी ये ग्रह यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, इससे बात नहीं बनती, वो आपको भी पता है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।